नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत टीवी और यह खबर मथुरा से। मथुरा के कोसी कला एरिया में एक धरना प्रदर्शन चल रहा है जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत पिछले 10 दिन से इस जगह पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं यहाँ आसपास के रहने वाले क्षेत्र निवासी। उनका साफ साफ कहना है कि यह जो ज़मीन है श्री बिहारी जी सेवा ट्रस्ट की है और यहाँ पे बिहारी जी मंदिर की यह ज़मीन होने के बावजूद यहाँ पे आप ये तस्वीरों में देखिए, यहाँ पे मजार बना दी गई है और यह अभी नहीं हुआ, यह ज़मीन बहुत पुरानी है। इसका सारा रिकॉर्ड इन लोगों के पास है, मगर यहाँ कोरोना काल में प्रशासन की नाक के नीचे ही यहाँ पे मजार बना दी गई और यहाँ पे उनका एक तरीके से कब्जा भी हो गया है। इसी को देखते हुए यहाँ के ग्रामीणों ने जब यह देखा कि यहाँ पे मजार बन गई है कोरोना काल में, तो उसके बाद यह लोग अलर्ट हुए और इन्होंने प्रशासन को इसके खबर दी। प्रशासन ने भी आनन फानन में जब देखा तो उसने भी एफआईआर दर्ज की 25 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ और इस पे आश्वासन दिया कि इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी और यह ज़मीन मुक्त कराई जाएगी। मगर इन ग्रामीणों का गुस्सा जायज़ है। इस बात को करीब 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, मगर अभी तक ना कोई गिरफ्तार हुआ है और ना किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। यह ज़मीन जहाँ पे आपको ये चबूतरा दिख रहा है, यह मजार बना दी गई है। यहाँ पे कुआं था, यहाँ पे गौशाला थी, यहाँ पे ऐसी कई चीज़ें थी क्योंकि यहाँ आसपास के जो लोग थे वो यहाँ पे गांव से आते थे और यहाँ के कुएं से पानी भरते थे, यहाँ अपनी गाय भैंसों को चारा खिलाते थे, यहाँ पूजा पाठ भी होती थी। मगर यह ज़मीन अब इन शांति दूतों के कब्जे में है। ऐसे ही जैसे पूरे भारत में हो रहा है, जगह जगह कब्जे हो रहे हैं, मजार बनाई जा रही है, ऐसा ही प्रकरण यह शाहपुर जो कि कोसी कला एरिया में आता है, मथुरा का एरिया है, वहाँ पे आपके सामने यह तस्वीरें दिख रही हैं। वहाँ पे भी इसी तरीके का कारनामा इन्होंने किया है। रामताब जी, ये धरना चल रहा है, ये किस बात के ऊपर चल रहा है? ये ऐसा है, हमारा एक ठाकुर बिहारी जी का मंदिर है, प्राचीन काल से कम 800 साल पुराने मंदिर पर एक मजार का निर्माण करा दिया गया है और उस मंदिर के लिए षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने 2004 में हमारे मंदिर के इन्होंने फर्जी कागज़ बनवाए 2004 में। उसके बाद 2020 में यहाँ पर मजार का निर्माण करवाया और पिलर गाड़ के इसका कब्जा करना और कुएं को बिल्डोजर लगा के तोड़ दिया गया। हम लोग इसी के विरोध में धरना कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा मंदिर, जब यहाँ डीएम साहब ने जांच करवाने के बाद उसमें तथ्यों को गलत पाया और कानून के विपरीत पाया, तो उसमें 8 लोगों की कमेटी बनी, जिले स्तर की कमेटी बनी। सभी लोगों ने तथ्यों को नकारा है और जो मुस्लिम पक्ष है क्या, उसका गलत तरीके से उन लोगों ने जो यहाँ पे षड्यंत्र करके कब्रिस्तान दर्ज कराया है उसके बारे में उन्होंने कहा है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा मंदिर, अब कप्तान साहब ने इसमें जांच करवाई, एसपीआरए साहब ने जांच करी, कूट रचना पकड़ी गई, उसमें किस तरीके से इन्होंने फर्जीवाड़ा करके और किस तरीके से कूट रचना करते हुए दस्तावेज इसके फर्जी तैयार किए गए। तो ये जाँच हमने दी थी 13/5/2022 में कोसी कला थाने में। इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है 9/7/2022 को। 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि इसमें ये दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए और हमें यहाँ से मजार हटाई जाए मंदिर के चबूतरे पे थे और मंदिर का इंद्राज किया जाए, जो हजारों साल से विराजमान है उसको विराजमान किया जाए। हमारी ये मांग है, इसी को लेके हम यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। जब तक मंदिर का इंद्राज और दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं होती, ये धरना नियंत्रण इसी तरीके से चलता रहेगा। मेरी योगी जी महाराज से गुजारिश है कि हमारे धरने की तरफ ध्यान दिया जाए और मंदिर का इंद्राज कराया जाए और दोषी व्यक्ति जो कूट रचना में दोषी पाए गए हैं और उनको गिरफ्तार किया जाए। और हम लोगों को इसके लिए 4 साल से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं मंदिर को बचाने के लिए और हम सभी से ये चाहेंगे कि सभी लोग इसमें धरना में हमारा सहयोग करें और मंदिर को यहाँ बनवाने में सभी लोग सहयोग करें। श्री बांके बिहारी मंदिर शाहपुर गांव में जो प्राचीनतम, अति प्राचीनतम है, जिसका विवरण पिछले 800 वर्षों से मिलता है, ऐसा मुझे अभी यहाँ विश्वस्त सूत्रों से पता लगा। अब 800 साल पुराने मंदिर को अगर कोई भी जिहादी या कोई भी विधर्मी
अपना अस्तित्व स्थापित करने का प्रयास करेगा या कुत्सित कोशिश करेगा, तो ये साधु समाज और ये हमारा सनातन धर्मी जितने भी हमारे हैं वो सब उसका विरोध करेंगे। और मैं योगी जी से और मोदी जी से दोनों से आग्रह करूंगा कि संतों का जो विशेष खास करके जिस सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो अपना स्वरूप धारण करते हैं, उनकी आवाज़ को ध्यान में दें और उनकी आवाज़ के अनुसार कार्य करें। धर्म की संस्थापना तभी होती है जब हमारे साधु संत उसमें अग्रणी होकर के, ब्राह्मण अग्रणी होकर के जब भूमिका निभाते हैं। उनकी भूमिका पर कोई कुठाराघात करे तो प्रशासन को चाहिए, उसकी पूरी संरक्षा सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। कल को कोई अगर विशेष कुछ ऐसा हुआ तो उसके लिए भी प्रशासन जिम्मेदार होगा। तो प्रशासन से भी आग्रह है, जितना भी यहाँ के एसडीएम, डीएम, कलेक्टर जो भी है हमारे मथुरा जिले के, उन सबसे आग्रह है कि आप सनातन धर्म के व्यक्ति हैं और सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं, तो सनातन धर्म की कहीं भी कोई बात आती है तो आपको वहाँ पर प्राणपण से खड़े होकर के उसकी रक्षा करनी है। जय हिंद, जय भारत। गोविंदाय नमो नमः। ये बड़ी दुख की बात है कि जिस जगह हमारे 800 साल प्राचीन मंदिर को तोड़ के चबूतरा के ऊपर आज यानी मजार बनाया गया है, ये संत समाज में, गाँव वालिन में, भागवत आचार्य में, इनमें सब में बड़ा दुख है। अगर ऐसा ही होता रहा तो बताओ कैसे काम चलेगा। मोदी और योगी जी के राज में अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या होगा। इसलिए हमें इस बात का बड़ा दुख है और शासन प्रशासन से हमारी ये मांग है कि तुरंत जो 23 आदमी के खिलाफ मुकदमा है उनको यानी अरेस्ट किया जाए, वो मजार को हटाया जाए। जय जय श्री राम। बोलो बिहारी जी महाराज की जय। आज धर्म रक्षा संघ के तत्वावधान में आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री परमेश्वर दास त्यागी जी महाराज के नेतृत्व में लगभग 21 संतों की टोली वृंदावन से साहेबपुर बांके बिहारी मंदिर में जो मजार बना दी गई है उसके गर्भगृह के ऊपर, और जहाँ पर हमारे श्री भगवत शरण जी अनशन पर बैठे हुए हैं, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र इस बात को लेकर बहुत उद्वेलित है कि 23 लोगों के खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र करके मंदिर की जगह पर कब्रिस्तान दर्ज कराया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी ये भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, और साथ ही उस पर जो नाम इंद्राज होना था, जबकि वक्फ बोर्ड और सभी ने ये माना है कि यहाँ पर कोई भी अन्य नाम नहीं है, बांके बिहारी जी का ही नाम दर्ज है, तो उसको अभी तक नाम दर्ज नहीं किया गया है। सभी रिपोर्टें अनुकूल होने के बाद भी जो लेतलाली बरती जा रही है योगी जी के, मोदी जी के राज में, उसको लेकर संत समाज बहुत चिंतित है। और इसलिए धर्म रक्षा संघ के माध्यम से हम ये आज आवाज़ उठाते हैं कि शासन प्रशासन शीघ्र ही संज्ञान ले, यहाँ पर कोई और भयावह स्थिति बने, क्योंकि जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, संतों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, और शीघ्र ही इसका समाधान करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बोल बजरंग बली की जय। मेरा निवेदन है संत समाज से और प्रशासन से, सभी से मेरी प्रार्थना है कि ये जो आवाज़ और ये जो आत्मा की आवाज़ है, ये दुखित आत्मा जो रो रही है, इसकी सुनाई करें और इसको सांत्वना दें और इसमें बिहारी जी मंदिर की स्थापना कराएं। यह ना हुआ तो इसमें विवाद होगा और महासंघर्ष होगा। जय जय श्री राधे। चरण छाता जिला मथुरा। मेरा ये निवेदन है कि इस मजार को तत्काल रूप से हटाया जाए। हमारे हिंदुस्तान में इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए हिंदुओं के ऊपर। इस मजार को मंदिर की जगह पर से हटाया जाए और मंदिर का निर्माण किया जाए, इंदिराज दर्ज किया जाए, कब्रिस्तान को हटा के मंदिर का इंदिराज दर्ज किया जाए। और शासन प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है, आग्रह है, विनती है, हमारे सभी हिंदू समाज, संत समाज, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सभी का पुरजोर निवेदन है कि इसको तत्काल रूप से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मजार को हटा के मंदिर बनवाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा पूरा समाज इकट्ठा होके हाईवे तक जाम करेगा, तन मन धन से हर तरीक़ा से अपना प्रयास पूरा करेगा। मेरा यही माननीय डीएम साहब से और कप्तान साहब से आग्रह है, इस बात पर संज्ञान लें कि राजस्थान की रोज यहाँ भी कोई साधु संत अपनी आत्महत्या न करे। इसलिए
मेरा ये निवेदन बोल बाके बिहारी लाल की जय।